ओम शांति। आज हम 9 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाबा ने बताया कि शिव जयंती पर तुम्हें सब आत्माओं को धूमधाम से जो निराकार बाबा है, निराकार बाप है, उसकी जीवन कहानी सबको सुनानी है, बायोग्राफी सबको बतानी है और सबको समझाना है कि ये जो शिव जयंती है यही हीरे तुल्य है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? बाबा कहते, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों के लिए सच्ची दीपावली शिव जयंती ही है, क्योंकि बाबा आकर हमारी ज्योति को जलाते हैं, हमारी आत्मा रूपी दीपक को जलाते हैं। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जलता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। बाबा बताते कि दुनिया में दिवाली होती है तो वो तो स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा बाबा ने कहा कि सच्चा दीपक इस समय बाबा ने जलाया है। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है वही उनकी जयंती गाई जाती है। बाबा समझा रहे हैं कि तुम सबको क्या बताते हो कि शिव जयंती माना शिव अवतरण दिवस, जब परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुए। तो बाबा ने कहा कि उसकी कोई तिथि तारीख तो नहीं निकल सकती कि कब शिव बाबा प्रवेश हुए। बाबा कहते हैं, मैं कब साधारण तन में प्रवेश किया, मैंने इसकी कोई तिथि तारीख घड़ी नहीं निकाल सकते। तुमको जितना फकुर रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। बाबा कहते, तुमको नशा रहता है भगवान मिलने का, इतना नशा और किसी को तो नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल हैं। हम बाबा के बच्चे सबको समझाते हैं कि शिव जयंती जो है वही हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाप जो आते हैं धरती पर, जिनकी अवतरण दिवस के यादगार में शिव जयंती मनाई जाती है, वो ही आकर हम बच्चों को कौड़ी से हीरा बनाते हैं। और बाबा ने बताया कि जो श्री कृष्ण है उनको बताओ कि जो श्री कृष्ण है वो भी बाप द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान लेकर हीरे तुल्य बना। श्री कृष्ण ने भी वर्षा बाप से पाया। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। बाबा ने समझानी दी कि तुम्हें शिव के मंदिर में जाकर सेवा करनी है और शिव बाबा का जीवन चरित्र सुनाना है, बायोग्राफी सुनानी है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। बाबा कहते हैं फिर तुम्हें शिव और शंकर का भेद भी बताना है, क्योंकि वो शिव और शंकर को एक ही समझ लेते हैं। तो जहाँ भी शिव का मंदिर है, बाबा ने कहा कि वहाँ जाकर तुम्हें सेवा करनी है जहाँ शिव की पूजा होती है। तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। बाबा कहते तुम्हें सबको समझाना है कि पतित पावन जो बाप है, पतितों को आकर इस समय पावन बनाने का कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ऐसा सबको जब बताओगे तो सब वंडर खाएंगे।
बाबा ने कहा कि तुम्हें सेवा के लिए बड़ा हॉल लेना चाहिए, मंडप लेना चाहिए, और जब तुम प्रभात फेरी निकालते हो तो लक्ष्मी नारायण के ऊपर भी तुम समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, और बाबा के बारे में तुम बता सकते हो कि बाबा आकर, निराकार शिव बाबा आकर राजयोग की शिक्षा इस समय दे रहे हैं। यह सब बातें समझानी हैं। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सद्गति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें उनको बतानी है कि कैसे हम शिव जयंती मना रहे हैं, कैसे बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं, कैसे हमको शिक्षाएं बाबा दे रहे हैं और हमें राजयोग सिखाकर हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, कैसे वो स्वर्ग को रचने वाला परमात्मा शिव धरती पर आया है। बाबा ने कहा तुम्हें ये समझानी है। आज की मुरली में मेन बाबा ने शिव जयंती के ऊपर, सेवा करने के ऊपर समझाया है कि कैसे कैसे हमें शिव जयंती मनानी है और उस पर सेवा करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। बाबा ने एक तो कहा कि शिव जयंती का जो त्यौहार है तुम्हें धूमधाम से मनाना है, शिव के मंदिर में जाके सेवा करनी है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके सेवा करनी है, और वहाँ कृष्ण की बायोग्राफी सुनानी है और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी सुनानी है। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। बाबा ने कहा कि खुद की आत्मा रूपी दीपक को भी जलाए रखना है और दूसरों को भी अंधेरे से निकालना है। वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाबा ने कहा बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा ने संगम युग पर सब बच्चों को वरदान दिया है अटल अखंड। तो जिन बच्चों ने यह वरदान धारण किया है, अपने जीवन में धारण किया है, तो बाबा कहते हैं वह सहज सेवाधारी निरंतर बन जाते हैं। वो निरंतर सेवा करते हैं और नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भगत आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। बाबा कहते दानी आत्माएं तो भक्ति मार्ग से बनती आई हैं। द्वापर युग से जो है आत्माएं जो भगत होते हैं वो दान पुण्य करते आते हैं, लेकिन उनमें से कोई अखुट खजानों का दानी नहीं बन सकता, अखंड दानी नहीं बन सकता। माना जो ज्ञान रतन हमको मिलते हैं बाबा से, उनका दान हम दूसरी आत्माओं को करते हैं, तो ऐसा दान बाबा कहते द्वापर से कोई नहीं, किसी ने नहीं किया, उसके दानी महादानी तुम ही बनते हो। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। बाबा कहते दुनिया में तो दान देंगे, कैसा देंगे, विनाशी खजाने का देंगे, वस्तु का देंगे, है ना, लेकिन बाबा कहते तुम देते हो सबको ज्ञान धन का दान, है ना, और तुम निरंतर सेवाधारी इस समय बनते हो। तुम हर सेकंड जो है आत्माओं को देने का काम करते हो, दान देने का काम करते हो, सेवा करते हो। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो।
आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अखंड महादानी हूँ। ओम शांति।